बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्ची है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की मेरी जो वीडियोस इसका टॉपिक है पैरासिम्पथेटिक अप्रोच टू द सेक्सुअलिटी एंड एंजाइटी। अब थोड़ा सा टॉपिक में भी कुछ लोगों को तो समझ आ गया हो जो थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ वाकफियत रखते हैं, लेकिन जो नहीं समझ रखते उनको समझाना भी ज़रूरी है कि ये पैरासिम्पथेटिक जो है ये किस बला का नाम है, इसको कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं। ये बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मौजूद है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। मतलब आप खा रहे हैं, चीज़ें हजम हो रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, ये सब कुछ हम खुद शौरी तौर पर तो नहीं कर रहे। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि सब खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है। अब अल्लाह ताला ने उसकी भी दो इस तरह शाखें बनाई हुई हैं, एक सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखें सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। कि जब इंसान के ऊपर एक सम इमरजेंसी आती है, मिसाल के तौर पे कुछ सांप आ गया, जंगल में थे आप, ठीक है, या कोई किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है, या मिसाल के तौर पे कोई तूफान आ गया, तो आपकी बॉडी जो है ना वो एकदम अपने आप को बचाने के लिए भागती है। उसको एक हाई एनर्जी चाहिए होती है, उसका दिल तेज तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हाई एनर्जी लेवल में वो चला जाता है, तो ताकि अपनी वो जान बचा सके। तो इसे हम कहते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। फिर आप समझे रिलैक्स कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर खाना आपका हजम हो रहा है, फिर रात को आपको सेक्स का मूड बन गया है, आप सेक्स फरमा रहे हैं, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन के दौरान जो की हुई एक्टिविटीज़ हैं उसको जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब दुनिया जो है अब एक ऐसी अमाजगा बन गई है जहाँ पर हर वक्त दिमाग में फिक्रें, मसले, मसाइल, ख़तरे, भालू शालू तो कोई नहीं आता, स्नेक तो कोई नहीं आते, कोई तूफान तो नहीं आ रहे, लेकिन पेमेंट करनी है, लिमिट है, हमारे पास चैलेंजेस हैं जनाब, इतनी सेल करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स देने हैं, फ़ीस देनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की हर वो डिमांडें हैं। तो वो बॉडी के अंदर वही सिस्टम जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसी को एक्टिवेट करते हैं। अब जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपको देखने में कोई आपके ऊपर कोई या सांप या बिच्छू मगर नहीं लगा हुआ, तो बॉडी रिएक्ट तो वैसे ही कर रही है जैसे कोई भैंस आपके पीछे लगा हुआ है। तो क्या है, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका सांस घुट रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका मुंह खुश्क हो रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, हाथों में पसीने आ रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ सोचों की वजह से। तो वो कहते हैं ये बंदा एंजाइटी का शिकार हो गया। तो ये है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सामने रखें, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एंजाइटी, ठीक है। मेंटली तौर पे एंजाइटी का मतलब है कोई चीज़ जहाँ से आपको खौफ आ रहा है कि ये हमारा कोई हशर नशर कर देगी, मसला डाल देगी भाई, तो और आपके कंट्रोल में ना हो, तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। अब जो एंजाइटी है ये बजाते खुद मैंने बताया ओवर एक्टिविटी, अपनी जान बचाने के लिए एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया ताकि आप भागें, काम करें, बचें। अब ये बहुत बड़ी दुश्मन है किस चीज़ की? सेक्स की। जब आप एंक्शियस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है। आपने सेक्स को भी एक चैलेंज बना लिया, मेरा क्या बनेगा, परफॉर्मेंस कैसे दूंगा, लड़की को सेटिस्फाई कैसे करूंगा, मेरे को जनाब फेसबुक पे अगले दिन स्टेटस आ जाना है कि फेल्ड पर्सन है, ही इज ए लूजर, फियर। अब जो सेक्स है इसका मतलब वो तो
डाउन होता जाएगा और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, उसकी तो फिर बेजा बेजा होगी। जब सेक्स की बेजा बेजा होगी तो आपकी गर्दन भी झुक जाएगी ऐसे, शर्मिंदा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया है, सॉरी, इसकी बैकग्राउंड, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेस के ऊपर मैंने 3-4 एक्सरसाइजेज हैं वो बतानी है, और वो कमाल की एक्सरसाइज हैं। मैं कहता हूँ जादुई एक्सरसाइजेज हैं जो कि फौरी तौर पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती हैं और जिससे आपकी एंजाइटी का लेवल डाउन हो जाता है और जो सेक्स है वो ऊपर आ जाता है। जब इतना कुछ अच्छा हो जाए तो फिर ऐसी चीज़ को तो बढ़ के जप्फी डालनी चाहिए। मेरी बात आप एग्री करेंगे कि ऐसी जादुई एक्सरसाइज जो इतने थोड़े से मुख्तर अरसे में आपको इतना कुछ दे देती, ये ना सिर्फ एंजाइटी को ख़त्म कर देती हैं, एंजाइटी क्या, हर किस्म की एंजाइटी को आपको आपके जिस्म के ऊपर असरात को ख़त्म कर देती है। तो सेकेंडली सेक्स को इन्हांस कर देती है। तो वो मैंने सारी जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेटिंग एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी। कहीं आपको चैलेंज है, आपने कोई इंटरव्यू देना है, आपको कोई मुश्किल पड़ा पेश आ गई है, कोई बहरान आ गया, आप करें, एंजाइटी आपकी, और अगर आपने सेक्स भी करना है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी आपकी उससे कंट्रोल में आ जाएगी, सेक्स इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए ये एक वीडियो में तो सारी वीडियोस, ये सारी एक्सरसाइज नहीं आएगी, मे बी मुझे एक से ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन मैं सारी कोशिश करूँगा कि वो तमाम एक्सरसाइजेज आपको बताऊँ। अच्छा, सबसे पहले जो बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है और उसकी बड़ी आम थ्योरी है कि आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है बेसिकली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी जो होती है ना ब्रीदिंग, इसे हम कहते हैं शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग। जब आप परेशान कभी बंदे को देखें तो आपको नजर आएगा, परेशान बंदे को देखो, वह ऐसी उसका ब्रीदिंग पैटर्न होगा, और जब बिल्कुल काम एंड क्वाइट होगा उसका ब्रीदिंग पैटर्न और होगा, रिलैक्स। ठीक है, तो अब आपने अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको चेंज करेंगे तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप नाक से सांस लेते हैं अंदर, तो उस वक्त आप अपनी पल्स पे हाथ रखें और उसको नोट करें, या इवन वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ना, वो आप लगा लें, नाक से सांस अंदर लें, जब लेंगे तो वो आपका एक हार्ट का रिदम बताएगा। हार्ट रिदम मसलन जो वो उसका आपका आ रहा है 85, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो इंडिकेशन है कि ये थोड़ा तेज है। फिर आप सांस को निकालें और पूरा और स्लो निकालें, लेके, ठीक है, और साथ आप वो जो पल्स ऑक्सीमीटर है उस पे ऊपर आप देखें अपनी हार्ट बीट, वो लो हो जाएगी, समझे 80 पे आ गई। जो हार्ट बीट है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से तेज होती है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने डीप ब्रीदिंग की, मैं अभी आपको टेक्निक सिखाता हूँ डीप ब्रीदिंग की, लेकिन मैं इसकी पहले थ्योरी बता रहा हूँ कि जब हम वो डीप ब्रीदिंग में जब हम सांस निकालते हैं और सांस को हम लंबे अरसे के लिए निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा मौका दिया है किस चीज़ का, काम करने का। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होगा उससे। तो ये तो बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं क्या। बड़ी सिंपल योगा की
जो बेसिक 3 एक्सरसाइज हैं कि आप नाक से सांस लें और आप उसको सांस को पेट में लेके जाएं और आपका पेट जो है ना वो बाहर आ जाए, डायफ्राम ऐसे नीचे होगा, सीने में ना आप कठारी ना करेंगे, आप पेट में ले जाएंगे, आपका पेट बाहर आ जाएगा, डायफ्राम ऐसे नीचे आएगा तो पेट बाहर आएगा। ठीक है, आप फिर रोकें, मिसाल के तौर पे आप 4 सेकंड में आप अंदर लेके गए, 2 सेकंड के लिए उसको रोकें और फिर मुंह से 6 सेकंड में उसको निकालें। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आपने इसको करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, इवन आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, आपका हो रहा है, और आपका हार्ट रेट आपका डाउन जा रहा है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस रिलैक्सेशन के पीछे जो सारी बायोकेमिस्ट्री है जो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरह जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसी और एक अजीब खास खूबी है इस एक्सरसाइज में कि आप जितनी ज़्यादा करेंगे दिन में, उसमें 20 दफ़ा आपने एक दफ़ा किया, फिर 2-4 घंटे बाद आपने 20 दफ़ा सांस को ऐसे किया, फिर किया, जितना आप करते जाते हैं डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस, उतना इसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। ये इफेक्ट कैसे, मसलन इसको क्या हम कहते हैं वेगल टोन, कि मसलन शुरू में जब आपने सांस लिया, आपकी हार्ट बीट देखी, फिर आपने सांस निकाला, फिर आपने देखी, तो जब आपकी वेगल टोन ज़्यादा होगी तो वो डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। मसलन पहले 85 से आई 80, फिर हो सकता है 85 से वो 75 पे आ जाए। जितनी वेगल टोन, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी वेगल टोन बढ़ेगी। तो वेगल टोन को भी हम इम्प्रूव करने के तरीके बताएंगे आपको, लेकिन ये भी एक बेसिक तरीका है जो मैंने आपको अभी बता दी है कि किस तरीके से हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हम बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। ना सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करेंगे, हम एंजाइटी को भी कम कर लेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट भी कर लेंगे। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का फायदा क्या है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं एक्टिवेट होती हैं तो वो आपकी नर्व्स की नालियों को खोलती हैं, वहाँ के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करती हैं, तो ब्लड जो है ना फिर वो वहाँ पर भागता है, जाता है, और जो नर्व्स जो है उसमें खून ज़्यादा से ज़्यादा जब जमा होता है तो नर्व्स जो है वो फूलना शुरू होता है और फाइनली वो हार्ड एक लकड़ी की तरह स्टैंड हो जाता है। तो ये है तरीका कि किस तरीके से हमने सिंपैथेटिक को डाउन किया, कैसे हमने सिंपल एक्सरसाइज के साथ पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट किया और हमें हर किस्म के फ़ायदे उसमें मिल गए। तो इससे अगली आने वाली वीडियो में मैंने 4-5 और एक्सरसाइज बतानी। ये तो मैंने थ्योरी थी, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वो मैंने बताई है। ठीक है, अब मैं आपको मज़ीद एक्सरसाइज भी उसमें बताऊंगा जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। तो मेरी अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, हमारे लिए दुआ कर दिया करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।